हेलो पेरेंट्स, एज यू ऑल नो मैं डॉक्टर मेघा शाह, गायनेकोलॉजिस्ट एंड गर्भ संस्कार ट्रेनर। सबसे पहले तो मेरे आगे के सारे वीडियोस आपने बहुत अच्छी तरह से अप्रिशिएट किए, उसके लिए थैंक यू सो मच। आज हम बात करेंगे मिथ्स के बारे में। प्रेगनेंसी से जुड़ी बहुत सारी बिलीफ्स, मान्यता या मिथ्स हमारी सोसाइटी में प्रिविलेंट है। मैं लाइटर नोट पे हमेशा कहती हूँ कि हमारे यहाँ पे जितनी भी लेडी है वो सारी गायनेकोलॉजिस्ट है। जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, उसको मिलने जितनी लेडी आती है वो कोई ना कोई मिथ उसे दे के जाती है। खाने पीने की मिथ्स के बारे में मैं पहले आपको मेरे आगे के वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि पपीता खाना चाहिए या नहीं, कोई फूड खाने से बच्चे के कलर को इफेक्ट होगा कि नहीं। वो वीडियो की लिंक भी मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, तो उसके लिए आप वो वीडियो को रिफर कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे उसके अलावा के मिथ्स की। जैसे आमतौर पे एक बिलीफ होती है कि प्रेगनेंसी में बाल नहीं धोने चाहिए। पेरेंट्स, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कोई भी मिथ्स या बिलीफ जब बनती है तो उसके 3 बेसिस होते हैं। एक होता है कि वो जो मिथ है वो सो एंड सो टाइम पे, मतलब कोई एक वक्त पे वो यूजफुल थी या उसके कोई मायने रखते थे, पर आज के समय में जैसे कि समय बदला है, वो मिथ्स या वो मान्यता का कोई वजूद नहीं है। दूसरी मिथ्स होती है जिसके पीछे कोई साइंस होता है, जो अच्छे के लिए होती है, पर ज़्यादा लोग उसको इम्प्लीमेंट करें उसके लिए उसको बिलीफ या मान्यता का रूप दिया जाता है। एंड थर्ड थिंग जो होती है वो कुछ लोगों ने अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए वो मिथ्स को बना दिया है। तो आज हम जो भी मिथ्स की बात करेंगे उसको ये 3 कैटेगरी में डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने बताया, एक मान्यता है कि बाल नहीं धोने चाहिए। अब मेरा मानना है कि थोड़े सालों पहले जब पानी के लिए लोगों को नदी या तालाब तक जाना पड़ता था या कुएं से पानी लेके आना पड़ता था, उस वक्त लेडी को बाल धोने के लिए बहुत ज़्यादा पानी कैरी करके लाना पड़े, ऐसी कंडीशन थी। ऑब्वियसली कोई प्रेग्नेंट लेडी के लिए उस वक्त के समय में कोई सास तो पानी लेके आएगी नहीं। तो होता क्या था कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा पानी भर के लाने की वजह से बच्चे को कोई तकलीफ ना हो, उसके लिए शायद ये बिलीफ बनाई गई कि प्रेगनेंसी में बाल नहीं धोने चाहिए। बट आप सोचो, अगर आप 9 महीने तक बाल नहीं धोओगे तो कितना इन्फेक्शन लगेगा। और गलती से आप मेरे जैसे डॉक्टर के पास डिलीवरी के लिए आए तो डॉक्टर का भी तो सोचो उसकी क्या हालत होगी। तो प्रेगनेंसी में बाल धो सकते हैं। ऐसी ही एक बिलीफ होती है कि प्रेगनेंसी में मेहंदी नहीं लगानी चाहिए। मेहंदी लगाने से बच्चे को रक्तवा होता है। अब सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि रक्तवा जैसी कोई बीमारी होती ही नहीं है। जब बीमारी ही नहीं है तो वो होने के चांसेस ही नहीं है। आप मेहंदी लगा सकते हैं। इनफैक्ट कई कंट्रीज़ में तो जब बेबी शावर सेरेमनी होती है तो मेहंदी लगाना इज़ अ पार्ट ऑफ सेरेमनी। वो लोग मदर की चम्मी पे भी मेहंदी को लगाते हैं। ओनली थिंग आपको ध्यान रखना है कि जो मेहंदी आप यूज़ कर रहे हैं उसमें केमिकल्स ना हो, क्योंकि केमिकल्स की वजह से स्किन एलर्जी हो सकती है। ऐसी ही एक बिलीफ है कि अगर किसी लेडी की डिलीवरी हुई है तो कोई दूसरी प्रेग्नेंट लेडी वो लेडी को मिलने नहीं जाती है। यस, इट हैज़ अ लॉजिक, इट हैज़ अ साइंटिफिक बेस। बिकॉज अगर किसी लेडी की डिलीवरी में कोई डिफ़िकल्टी हुई है एंड दूसरी लेडी प्रेगनेंसी के दौरान उसे मिलने जाएगी और वो लेडी अपने पेन के बारे में डिस्क्राइब करेगी, समटाइम्स बोलते हैं कि पता नहीं जान निकल जाती है, ऐसे भी एक्सप्रेस करते हैं, तो वो सेकंड लेडी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा। सेकंडली, पोस्ट डिलीवरी जो फेज़ है उसमें इम्यूनिटी लो होती है, इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है। अगेन प्रेगनेंसी इज़ लो इम्यूनिटी स्टेट, तो दोनों मिलें तो क्रॉस इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और यही वजह है कि हमारे यहाँ कहा गया है
कि जब डिलीवरी होती है उसके 21 दिन तक या तो सवा महीने तक मतलब 1 मंथ 10 डेज तक दूसरे लोग, ज़्यादा लोग बच्चे को या माँ को नहीं छूते हैं। इसमें कोई शकुन अपशकुन की बात नहीं है। बेसिकली ये इन्फेक्शन बच्चे या माँ को ना लगे वो प्रिवेंट करने के लिए ही ये मिथ बनाई गई है। ऐसे ही एक मिथ है कि प्रेगनेंसी में रिवर क्रॉस नहीं करनी चाहिए। अब ये भी ऐसी बिलीफ है जो कोई एक वक्त पे सही थी, अब उसका कोई लॉजिक नहीं है। पहले के समय में ब्रिज नहीं थे तो उस वक्त रिवर क्रॉस करने के लिए नाव में जाना पड़ता था। ऑब्वियसली नाव में जाने में जर्की मोशंस तो होते ही हैं, बट साथ में ड्यूरिंग दैट जर्नी कोई भी रिस्क मदर या बच्चे को हो सकता है, तो उसकी वजह से उसको अवॉइड करने का कहा गया है। बट नाव तो हम यहाँ पे ब्रिज होते हैं, हम लोग यहाँ पे अभी नाव में नहीं जाते ज़्यादातर। सेकेंडली अहमदाबाद जैसे सिटीज़ हैं जहाँ पे सिटी के एक पोर्शन से लेके दूसरे पोर्शन में जाने के लिए भी आपको वो जो ब्रिज है उसको क्रॉस करना ही पड़ेगा। तो ऑब्वियसली यू कांट स्टे एट होम ऑल द टाइम। तो ऐसी बहुत सारी, ये तो कुछ मिथ्स जो मैंने आपको बताई, बट ऐसी बहुत सारी मिथ्स प्रेगनेंसी रिलेटेड है जो हमारी सोसाइटी में प्रिवेलेंट है। अगर आपको भी कोई ऐसी मिथ्स लेकर परेशानी है या कन्फ्यूजन है तो या तो आप यहाँ इनबॉक्स में या तो हमारा फेसबुक पे पेज है साइंटिफिक गर्भ संस्कार, वहाँ पे अपनी क्वेरी लिख के भेजिए एंड वी विल गिव यू द साइंटिफिक आंसर और एनालिसिस ऑफ दैट मिथ। बट कोई भी कही सुनी बातों में आके कोई भी चीज़ को फॉलो मत कीजिए, इट मे हार्म यू और योर बेबी। सो साइंटिफिक वे में प्रेगनेंसी को कैरी कीजिए एंड बी प्राउड पेरेंट। और ऐसी ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारी ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। हमारी वेबसाइट, हमारे फेसबुक पेज साइंटिफिक गर्भ संस्कार को फॉलो कीजिए। ऑल द बेस्ट।